नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आर्मी जवान के द्वारा शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने एवं उनके परिजनों द्वारा मारपीट कर रुपया एवं स्वर्ण आभूषण छीनकर घर से बाहर निकलने का आरोप लगाते हुए झारखंड की लड़की न्याय के लिए पहुंची भागलपुर के सीनियर एसपी के पास। पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर से सवालों के घेरे में। अस्पताल से 30 ऑक्सीजन सिलेंडर गायब। लोदीपुर के जगतपुर में आज फिर से एक बम धमाका, जिसमें एक 12 वर्षीय बच्ची बम फटने से झुलसी। भागलपुर के जेएलएमसीएच अस्पताल मायागंज के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश लाचार कभी भी मरीज के परिजन कोविड वार्ड में करने लगते हैं हंगामा, अस्पताल प्रबंधन बेदम। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में अपराधी बीरू मंडल ने एक युवक को मारी गोली, युवक घायल, इलाज जारी। अब खबरें विस्तार से। शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और उसके बाद प्रेमी के परिजनों के द्वारा मारपीट कर उसे रुपया और आभूषण छीनकर घर से बाहर निकाल देने का आरोप लगाते हुए एक लड़की न्याय की गुहार लगाने भागलपुर की सीनियर एसपी कार्यालय पहुंची। घटना के बाबत पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज जिले के बधुवरिया गांव की रहने वाली पिंकी कुमारी के द्वारा पुलिस और सीनियर एसपी को दिए गए आवेदन में बताया गया कि भागलपुर जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के चायटोला कैथपुरा निवासी आर्मी जवान विक्रम कुमार के साथ उसका लगभग 2 वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके बारे में दोनों के परिजनों की रजामंदी भी थी। इस बीच 22 मई को उसके प्रेमी विक्रम ने उसके साथ शादी करने की बात कहकर पिंकी को झारखंड से अपने घर ले आया। इस दौरान विक्रम ने के घर पर कोई नहीं था। इसी बीच शादी का झांसा देकर पिंकी के साथ वह लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहा। पीड़िता ने बताया कि अचानक 26 मई को उसके प्रेमी के पिता सिंघेश्वर मंडल, मां संजू देवी और बहन रिंकू देवी घर पहुंचे और उसके साथ मारपीट करते हुए उसके पास रखे हुए 3 लाख रुपए और स्वर्ण आभूषण छीनकर उसे घर से भगा दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि उसके बाद वह मामले का शिकायत करने रसूलपुर थाना गई और वहां उसने आवेदन भी दिया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं होता देख वह इंसाफ का गुहार लगाने भागलपुर के सीनियर एसपी के पास पहुंची है। अब देखना यह है कि कब तक पीड़िता को न्याय मिलता है। मेरा मामला ये है कि लड़का जो है मुझे मेरा घर से भगा के लाया है। लड़का का नाम क्या है? विक्रम कुमार मंडल। घर कहाँ है? घर मेरा बुधवरिया और लड़का का घर? लड़का का घर है चायटोला। चायटोला कहाँ? एक चारी। क्या करके लाया था लड़का? लड़का शादी करने के लिए हमको लाया था, बोलता शादी करेंगे। और फिर कितने दिन से प्रेम प्रसंग चल रहा था? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल हो गया है सर। भागलपुर का जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल जेएलएमसीएच में रखे अस्पताल के 30 सिलेंडर गायब हो गए हैं। यह सिलेंडर अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच गायब हुए हैं। बताया जा रहा है कि 10 अप्रैल के बाद जब संक्रमण बढ़ रहा था तब अस्पताल के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। इस दौरान कई मरीजों को अस्पताल में सिलेंडर मिले तो कईयों ने बाहर से मंगवाया था। इस बीच 30 सिलेंडर गायब हो गए, लेकिन इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं है। अस्पताल प्रबंधन ने जब इंचार्ज को पूछा तो इन चीजों को तीनों इंचार्ज ने अस्पताल में तैनात अधिकारियों पर इसका ठीकरा फोड़ दिया और उसके बाद जब अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि इसकी भरपाई नर्सों के वेतन काट कर किए जाएंगे तो नर्सों ने आंदोलन की धमकी दे दी। वहीं इस मामले में अस्पताल अधीक्षक असीम कुमार दास ने गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम सिलेंडर गायब होने की हर पहलुओं को खंगालेगी और जांच करेगी। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास ने कहा कि सिलेंडर कब कौन ले गया इसका पता लगाना कठिन है, लेकिन इसके लिए 3 सदस्य तैनात किए गए हैं। जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई होगी। इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो क्या कहाँ ले गए, कब ले गए, इसका तो बहुत अंदाजा लगाना कठिन है, लेकिन एकाध लोगों ने रोका था, पकड़ा था, तो उसके बारे में कहा जा सकता है कि था। भागलपुर में हुए बम विस्फोट में एक 12 वर्षीय बच्ची घायल हो गई। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर की है। घायल बच्ची का इलाज मायागंज अस्पताल में किया जा रहा था। बताते चले कि घायल बच्ची लोदीपुर थाना क्षेत्र के जगतपुर के अशोक मंडल की पुत्री अपर्णा उर्फ मुन्नी कुमारी है। घटना के संबंध में फिलहाल परिजन कुछ विशेष बता नहीं रहे हैं। परिजन का कहना है कि मुन्नी शौच करने गई थी, तभी अचानक बम फटने की तेज आवाज हुई। बम की आवाज सुनकर उसके घर के आसपास के लोग दौड़े तो वहां धुआं था। लोगों की नजर मुन्नी पर पड़ी जो खून से लथपथ थी और दर्द से कराह रही
थी। लोगों की नजर पड़ते ही परिजन तुरंत उसे सदर अस्पताल ले गए, जहां उसकी हालत गंभीर होते हुए डॉक्टर ने मुन्नी को बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। वहीं बच्ची मुन्नी ने से पूछें तो मुन्नी ने बताया कि शौच करने जा रही थी, तभी किसी ने बम फेंक दिया। हालांकि बम किसने फेंका इसके बारे में वो कुछ भी बता नहीं पा रही है। उसने कहा कि मैंने बम फेंकते हुए किसी को नहीं देखा। लगातार भागलपुर में बम धमाका होते जा रहे हैं, अपराधी बेलगाम होकर घूम रहे हैं। आखिर सवाल है प्रशासन से, वह कर क्या रही है। अपर्णा के पिता अशोक मंडल ने बताया कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, यह घटना क्यों और कैसे हुई ये मैं बता नहीं सकता। घटना के संबंध में लोदीपुर थाना अध्यक्ष अमरनाथ शाह ने बताया कि पुआल में किसी ने बम छुपा कर रखा था और पुआल हटाने के क्रम में बम फटा है। पुआल में बम किसने और क्यों रखा, यह जांच का विषय है। फिलहाल अपर्णा उर्फ मुन्नी का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। फर्द बयान आने का इंतजार कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। गांव में बीजगांव मंदिर है, हम लोग ताश खेल रहे थे, ठीक है, तो बम का आवाज़ आया, हम लोग दौड़े, ठीक ना, तो देखें बाबू घायल थी, बउआ, तो उठा करके पहले सदर लेके गए, सदर गए, फिर हल्का फुल्का ट्रीटमेंट हुआ, तो बाबू देखें एकदम रिलैक्स में था। उनसे पूछा कैसे हुआ रे, तो बोला हम पेशाब करने गए थे। पेशाब करने तुम वहाँ पे कैसे आया, कैसे हुआ? बोलता 4-5 तो 6 आदमी था खड़ा रोड पे, हम कुछ नहीं बोले किसी को, हम गए पेशाब करने, तो फिर हमको मार दिया। जो भी मारा और जो भी हुआ, बोले हम तुम उठाई थी, वहाँ पे था रखा हुआ, बोला नहीं वहाँ पे साफ था चच्चा, वहाँ कुछ नहीं था। कहाँ पे? तो बोला गाछ के मालदे ज़्यादा लोग गाछ के पास। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू में भर्ती एक महिला के इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए आक्रोशित परिजनों ने जमकर बवाल किया। परिजनों ने इलाज में अस्पताल प्रबंधन द्वारा लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के आईसीयू वार्ड में तोड़फोड़ करते हुए एसी समेत कई मेडिकल उपकरण को तोड़ डाला। उस दौरान परिजनों और स्वास्थ्यकर्मी के बीच जमकर मारपीट भी हुई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बरारी थाना पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसी जेएलएनएमसीएच अस्पताल मायागंज में इससे पूर्व भी 2 बार इलाजरत मरीजों के परिजनों के द्वारा चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के द्वारा इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं हिरासत में लिए गए सचिन ने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसकी दीदी प्रीति कुमारी पिछले 15 मई से मायागंज अस्पताल में कोविड वार्ड में इलाजरत है। हालात चिंताजनक बताते जाने के बाद भी वह अस्पताल पहुंचा था, जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे हिरासत में ले लिया। आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि सबौर के ज्योति बिहार कॉलोनी की महिला 15 मई से आईसीयू में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन आज उनके पति जबरन आईसीयू में घुसकर एसी और खिड़की के कांच को तोड़ डाला और मेरे साथ बदतमीजी की। इसके बाद गार्ड पहुंचे और उस लड़के को पकड़ लिया। जब बरारी पुलिस आई तब आरोपी ने अपने आप को सुपुर्द किया था। ये प्रीति कुमारी नाम की पेशेंट भर्ती है अस्पताल में। जी जी, तो सीरियस है और 15 तारीख से भर्ती है। उनके सीरियसनेस के बारे में बार बार बताया जा रहा है। उनमें से एक लड़का आया और भीतर जाके गार्ड लोगों को भी बेइज्जत किया, गाली गलौज करके भीतर में से। ठीक, मना करने के बाद भी जाके भीतर पेशेंट सिस्टर से लड़ाई करने लगा, जो स्टाफ काम कर रहे थे उनसे लड़ाई करने लगा। और लड़ाई करने के बाद जाके वहाँ जो एसी लगा हुआ है उसका शीशा उसको तोड़ किया, जो आपने देखा है। जी, निकल के फिर बाहर आके उसी तरह सारे गार्ड से उलझ गया वो। उसके बाद उसके साथ एक लड़का आया जो एक डंडा लिए हुआ था मोटा सा, वो डंडा लेके लग रहा था कि हम लोग को मार देगा। हम लोगों ने उसको समझाया, समझाने के बाद भी जब नहीं सुना, गार्ड साहब लोगों ने उसको पकड़ के और पुलिस को हैंड ओवर कर दिया। भागलपुर में मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के कंजिया चौक के समीप बाईपास पर गोलीबारी होने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार गनौरा बादरपुर निवासी सुरेश मंडल के पुत्र बीरू मंडल उर्फ बग्गा मंडल ने कंजिया निवासी संजू मंडल के पुत्र विकास कुमार निराला को गोली मार दिया। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले में विकास बाल बाल बच गया। हमले में विकास मामूली रूप से घायल हुआ है। वहीं इस संबंध में घायल विकास कुमार निराला ने बताया कि वह बिस्कुट लाने के लिए दुकान गया था। इस दौरान बीरू मंडल उर्फ बग्गा मंडल ने उन्हें गोली मार दी। घटना के बाद घायल अवस्था में पीड़ित विकास कुमार को लेकर उसके पिता संजू मंडल रेफरल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मायागंज रेफर कर दिया। वहीं दूसरी ओर घटना की जानकारी मिलते ही मधुसूदनपुर थाना की पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से दूर है। कोई बात नहीं था, अब गए दुकान में गए, जैसे वो मार दिया गोली। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं था। कौन मारा गोली? वो दुकानदार मारा। क्या नाम है उसका? गाँव में बीरू कहता है, उसका रियल नाम क्या है? कौन कहाँ का रहने वाला है?
गनौरा बदरपुर। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.